बिन्नी भाई हैं? मुझे तो मैं बिन्नी समझ के ही खुश हो रहा था बहुत अरे दिन यार से। वो हमारे लिए भगवान फ्री के की समा। चाय मंगवा देते हैं आ जा, यार। वो गया, वो आया ही नहीं। मेरे भाग में ऐसा फीकी, फर्नीचर फीकी। फंसा है। मुझे तो मेरी लुगाई की याद आ गई, वो भी ऐसी है। क्या चाल है इसके। भाभी जी कहाँ हैं यही है? वो बोल रहा है उनको देख करके सुनना, इनका चेचिस देखो। भाभी जी आप नहीं नहीं, लक्ष्मण ने क्या कहा कि मेरी लुगाई भी ऐसी है। तब सुनना कि इसके जीवन में न जाने कैसे सरता होगा, ये घर पर अपनी बीबी से कितना डरता होगा। अगर लक्ष्मण तेरी लुगाई ऐसी है तो मुझे बता तू मांग का भरता होगा। मैं तो तुम्हारी वाली की भर दूं, तुम बोलो तो सही। वाह! ये खा जाओ एक बार ढंग से। कहाँ फंसे हो तुम टेंशन में, इसकी मांग उसकी क्या बात कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने आधे घंटे से। जो भी अग्रवाल साहब के खिलाफ बोल रहा है, अग्रवाल साहब के खिलाफ बोल रहा है। दोनों हाथ खोल के समर्थन करना। भाभी मैं आपके समर्थन में हूँ, पढ़ी लिखी हैं आप, समझदार हैं, आपके पास कार होगी और कार में एक स्टेप नहीं रहती है। तालियां कमजोर हैं। तो क्या हो गया, बड़े आदमी है साहब। मैं आपकी तरफ हूँ। इनके तो हृदय में प्रेम रखा है। भाई साहब के अंदर बैठे आशाराम को प्रणाम करता हूँ। तालियां कमजोर हैं। जब से बेचारे कर रहे हैं ऐसी बातें, कुछ नहीं है, आनंद में रहो मेरे भाई। अगर कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग कोई समझदार नहीं, आप इंटेलिजेंट आदमी हो। भाभी ने पहले ही एक हाथ तोड़ दिया। नहीं, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खोल के बजा दो। फोकट की बात कर रहा था, ये खड़ा हो गया अभी है। वो लोग खड़े हो गए, जो दादा खड़े हो गए, थोड़े थोड़े पैसे में आए, तुम आए होगे। मैं बड़ा कभी हूँ, बड़ा पैसा लिया है। अगर अग्रवाल समाज से नहीं होगा किससे लूंगा? है वो मेरे भाई, प्रणाम करता हूँ। तुम जो 100 की गड्डी रखे हो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा जानता हूँ। भाई साहब में हिम्मत नहीं हुई आपके सामने पैसे देने की। उनसे दिलवा रहे हैं कि मैं तुझे गूगल पे कर दूंगा, देता रहे। अग्रवाल साहब बिल्कुल तनाव मत करना आप। अब निकाले इस आदमी ने, टेंशन मत करो, बहुत बढ़िया। अरे वाह, और निकालते जाओ, बंद मत करना। मैंने लुगाई भी कहा है। चाल तो देखो भगवान के सब, बहुत धार्मिक आदमी है। तो इतना धार्मिक आदमी मैंने देखा ही नहीं बिन्नी भाई जैसे। मंदिर है आधा किलोमीटर दूर, हाथ खुले और मस्ती में आ जाना आप। बिल्कुल तनाव की दिक्कत नहीं है। जो खाना पी लिया खूब खाओ पियो। अग्रवाल समाज खाएगा पिएगा है, क्या बात कर रहा हो, खाना भी चाहिए। बहुत धार्मिक आदमी है। 1 किलोमीटर दूर मंदिर है सर। इस आप के अंदर गोवर्धन में एक अकेला आदमी वहां नंगे पैर जाता है रोज उठ के, जब लौट के आता है नई चप्पल पाँव में। तालियां कमजोर हैं। क्या बात कर रहे हो? अग्रवाल साहब को बेचारे ऐसी ऐसी बातें कर रहे। कोई दिक्कत नहीं अग्रवाल साहब, मैं आपके सामने हूँ। एक तो ये हेलोजन के नीचे बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा नीचे की चांद है कि ऊपर की। अभी नहीं बाद में रुक जा, थोड़ी देर रुक, चलो थोड़ी देर उतरो। हाँ, अग्रवाल साहब का पैसा फंसा है, जो अगला प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में चाय ले लेके आ रहा है। बैठ जा, बिल्कुल मत करना है? इधर मेहनत करनी पड़ी, अग्रवाल साहब बैठे हैं हेलोजन टाइप का। भाभी ये तो मुंह धोने जाते होंगे, सर धो के चले आते होंगे। इनका तो कोई तिलक करे तो मांग भर देता होगा। भगवान कसम, पुरुष के पूरे जीवन काल में अग्रवाल साहब केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। लुगाई फेरती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा, अग्रवाल साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है पूरी पड़ोसनों ने भी फेरा है सर पे। तालियां कमजोर हैं। मस्ती में लगे हो तुम, तनाव कर रहे हो। आनंद मस्ती में रहो मेरे भाई। है जीवन में कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ, कुछ मत लाओ यहाँ, पानी मानी कोई जरूरत नहीं, आनंद में रहो। उत्सव है, कितना बड़ा उत्सव है। मेरी बहनें बैठी हैं, भाई साहब बैठी हैं, सारे के सारे चल रहे हैं महिलाओं के बारे में। मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, लेकिन बस एक बात मुझे महिलाओं की तकलीफ हो जाती है सर। इनका छोटा सा हृदय रहता है, बिल्कुल छोटा, उसमें केवल एक पति एडजस्ट होता है। हम पुरुषों का हृदय, तालियां कमजोर हैं। भगवान कसम, बड़ा हृदय, जरा सा हृदय। अब कल्पना करो, बस में जा रहा हूं, अपने घनश्याम जी बस में जा रहा हूं, कहां तक जाना है, मथुरा तक बैठ जाए और एक खूबसूरत महिला आ जाए छोटे से दिल की,
सही बता रहा हूं, अग्रवाल साहब को नींद आ जाए, वो महिला 1 मिनट में उठा दे, उठिए क्या कर रहे हो, आपको मेहनत नहीं है औरत के बगल में बैठने का, फौरन उठा दे और इस दृश्य को उल्टा कर दो। उस खूबसूरत महिला को नींद आ जाए, उसका सर अग्रवाल साहब के कंधे पे आ जाए, भगवान कसम जाना मथुरा हो भोपाल निकल जाएंगे, उठाएंगे नहीं उसे। ये जिंदगी में तनाव चल रहा है, किधर सब बैठे हैं, बस समझदार आदमी मस्ती में रहो। एक तो जिधर चले जाओ महिलाओं का चल रहा भाई, महिला महान महिला महान महिला महान, इतने भोले पुरुष वो भी समर्थन कर रहा, महिला महान महिला। मैंने कहा नहीं, इस सृष्टि में अगर कोई महान है तो हम पुरुष हैं। अंदर से मेरे बाल वाले भाई साहब IIT बाबा प्रणाम। पवन भाई बहुत मेहनत करते हो आप, भगवान कसम। ये भी तनाव में चल रहा था, शादी के 5 साल हो गए, इसकी लुगाई वाईफाई है, मुझे तो टेंशन हो गई कोई कनेक्ट ना हो गया इस वजह। तालियां कमजोर हैं, नहीं तो 1-2 साल बाद डाउनलोड हो जाए 1-2 मोबाइल। टेंशन में लगा, आराम से मस्ती में रहो। लेकिन भाभी आपके मैं विवेक को प्रणाम करता हूँ, ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, आपने ऐसे रंग का पति चुना है। भगवान कसम होली पे कोई रंग लगा ना लगा समझ में ही ना आए। एक तो बेफिक्र होकर छोड़ दो ऐसे पति को, मेले में कोई देखेगी ही नहीं। भगवान कसम में तो दिल्ली और शनिवार को अगर घर से निकल जाए तो लोग शनि महाराज समझ के तेल चढ़ा दें। मैं बड़ा कवि हूं, मैंने पेमेंट भी लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहाँ गए 500-100 के नोट वाले भैया, प्रणाम करता हूँ। मेरे टाइम तो मैं क्या हो गया, लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया है, परमात्मा इस बात के लिए तुम्हें आशीष देगा कि तुम मर्द हो के मर्द के समर्थन में आए। औरत को तुमने मात्र 200 और पुरुष को 500 दिए, इसलिए प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप समझते हो। महिला समझती नहीं है सर, रिश्ते ही नहीं जी सकती महिलाएं, जो पुरुष हम रिश्ते जीते हैं। विश्वास ना हो देखना, दोनों हाथ खोल के तालियों के महोत्सव से कभी सम्मेलन बना देना पुरुषों, अगर बात समझ में आ जाए। ये महिलाएं हमारे पुरुषों के बराबर रिश्ते भी नहीं जी सकती। देखना कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम पुरुष हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर है, इतना छोटा हृदय, भगवान कसम। किसी लड़की के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, लड़की फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। हम पुरुष भगवान कसम काली लड़की हो जाए। अपने अग्रवाल साहब तो काम वाली बाई को मना ना करें, जरा दोनों हाथ खोल दो। आनंद मस्ती में जिंदगी झांका रही है, तनाव मत करो, बस जीवन का यही संघर्ष रखो। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कहीं का भी भारतवर्ष में किसी भी राज्य में पहुंच जाना, अगर आप वहां से लिस्ट निकालोगे सबसे बड़े डॉक्टर की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसके आगे लिखा होगा, नाम कोई भी हो सकता, विनोद, सुरेश, राकेश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजा मेरे भाई, भगवान खुशी रखे, बहुत कमाल कर दी, बहुत बढ़िया। भगवान करे आपके बच्चों की शक्ल आप पे ही जाए। नहीं, मैं तो दुआई बहुत अच्छी देता हूँ। आनंद अंदर, अरे बता रहा हूं ना, पूरी बात सुनो। कहाँ आनंद में जा रहे हो? बहुत अग्रवाल साहब मजा आ रहा है ना? इधर कुछ नहीं आ रहा, घर पे आएगा। भाभी नोट कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके पैर छू रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद हाथ मत उठाना, आज के बाद। अग्रवाल साहब इस बात पे भी आपके जेब से पैसा नहीं निकला ना? और ये आया मेरा बच्चा, है गरीब, ये मेरी कौम का आदमी है, गरीब। मैं भी गरीब, मैं खानदानी गरीब हूं सर, सच। अग्रवाल साहब अब लाए तुम सही नोट मेरे दोस्त। आज मैंने तुम्हारी पप्पी लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने विष पी लिया हो। भगवान कसम नाम ऐसा रख दिया, लेकिन जो स्वागत किया मैं अपने जीवन में 1500 कवि सम्मेलन किया होगा भैया, 1500 कवि सम्मेलन किए होंगे। और अग्रवाल समाज के ललित
करीब मैंने 100 कभी सम्मेलन किए होंगे, लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, जो स्वागत अग्रवाल साहब ने किया है मैंने आज तक नहीं देखा। हर 5 मिनट में पूछा, पूरी बात सुन लो, पहले ही ठोक रहे हो। हर 5 मिनट में पूछा, घनश्याम जी ने चाय लोगे, कॉफी लोगे, रसमलाई लोगे? हर 5 मिनट में पूछा कवित्री से। भगवान कसम अट्टा पट्टू जी से पूछे ही नहीं, वो हमारे दादा कहाँ चले गए हैं? राम बाबू जी कुछ नहीं भैया, आनंद मस्ती में रहो। मैं तो ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जीवन का एक ही दर्शन रखना, अभी एक ही दर्शन रखना। आप जिधर बैठे हो, जिस कौम में, आप किसी भी राज्य में चले जाना, गुजरात चले जाना, महाराष्ट्र चले जाना, राजस्थान चले जाना, अगर आपको वहां 5 टॉप डॉक्टर मिलेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं उसमें 3 अग्रवाल होंगे। चाहे वो आंखों के स्पेशलिस्ट हों, चाहे वो हृदय के स्पेशलिस्ट हों, चाहे किसी भी चीज के बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मुझे तो इस बात का गम है कि आपकी पढ़ाई कहाँ छूट गई थी घनश्याम जी। आनंद मस्ती में भगवान कसम मैंने तो तनाव ही नहीं लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो भगवान कसम जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे पूछने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो, टेंशन खत्म है। आदमी फालतू में तनाव ले रहा है, जीवन में कोई नहीं। बहुत सही जगह बैठे हो आप, चश्मे वाले मेरे भाई, तुम्हें तो देख के ही समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी खुद की। बेचारा कैसा दुखी जा रहा है। आनंद मस्ती में सब व्यवस्थाएं हो गई। आओ दादा आओ। आहा, ये देखो आप, हेरा फेरी का लगी रहा एक किरदार। भगवान करे लुंगी समाते, मतलब इस उम्र में भी किस कदर का हरे कपड़े पहनी है, हरे कपड़े पहनी है, हरे कपड़े पहनी है। हरे मरे कपड़े से कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, अब भगवई कपड़ा चलेगा। बेचारी भाई वैसे ही टेंशन में चल रही है, कह रहे तुम्हारा किसी से भी हो जाती है शादी, किसी से भी हो जाती। सही तो है, कोई तनाव की बात नहीं हो रही, होने दो। अगर ये बात नहीं होती तो इस मंच से बात करना चाहता हूं, तो क्या अग्रवाल साहब उस दृष्टि से देख लेते इसे? बात बारीक है, तालियां जोर से आना चाहिए। आनंद मस्ती रहो। मैं तो स्कूल गया साहब, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। अब एक बार दोनों हाथ खोलिए आकाश में, दोनों हाथ आकाश में खोलिए, जोरदार तालियों में तब्दील कर दीजिए आज के आनंद के लिए। भाभी ठीक से ताली बजाना, आपके चरण छू लूं, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने ठोक दी, ये वाला नहीं चाहिए। सरकार है? ये जो हमारे मनोहर जी जो हरी ड्रेस में आए हैं वो कवित्री के चक्कर में आए हैं। कौन? किधर है मनोहर जी? मैं ये किसी के चक्कर में नहीं है यार, तुम देख रहे हो इस आदमी को, भगवान कसम इनकी सिम खराब हो गई है, तालियां कमजोर हैं। वाह वाह नेटवर्क ही नहीं मिल रहे तुम। अग्रवाल साहब मजे में हो ना? भगवान कसम पूरा पैसा आपने अदा किया एक हाथ से भी, लेकिन देखो 1 रुपया नहीं निकला आज जेब से। भाभी आपको कुछ चीज नहीं दिलाते होंगे। अगर मायके से आपका दहेज नहीं आता तो आप भी अभी मतलब गोटा चांदी पहन रही होती। आनंद मस्ती में रहो। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, तालियों के उत्सव से जाना और जुड़ जाना। मस्ती के बाद यहाँ पढ़ता हूं यहाँ से कि मजहब के नाम पर
कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा, अरे एक मैं हूँ कि भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ, एक मैं हूँ कि भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। क्या बात है, एक क्या मैं बात हूँ है। कि भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। बहुत अच्छा, अच्छी व्यवस्था है। इतने लोगों का भोजन आप करवा रहे हो सर, मैं प्रणाम करता हूँ। और किसी को आपने आई कार्ड नहीं दिया कि आप आई कार्ड से आओ, जो भी आए खा पी के चला जाए। सारे काउंटर में खाना बचा है। प्रणाम करता हूँ। आपको मालूम थी कि 5000 की कैपेसिटी है, लेकिन आपने 8000 का भोजन इसलिए बनवाया, अगर बच जाए तो कल किसी भूखे पेट पे लग जाए। नमन करता हूँ अग्रवाल समाज को, प्रणाम करता हूँ। हाँ, बस इसी आनंद में रहो। 2 इंटरनेशनल झूठ रखना चाहता हूँ, इसके बाद आपकी तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। सबसे ब्रिलियंट कौमों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ, बात पकड़ लो तो तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना। सबसे बारीक टिप्पणी रख रहा हूँ, आपके विवेक को चेक करती हो। अग्रवाल, दुनिया के इंटरनेशनल 2 सबसे बड़े झूठ, इंटरनेशनल दुनिया के सबसे बड़े 2 झूठ। पहला झूठ पत्नी का कि उनसे पूछकर बताऊंगी। तालियां कमजोर हैं। और मर्दों, हाथ खोलना साहस के साथ अगर टिप्पणी सही हो जाए। और पुरुषों का सबसे बड़ा झूठ, यार उससे भी क्या पूछना। प्रेम के गीत पढ़ के गई सभी अभी, दे रे प्यार, दे रे प्यार, दे रे प्यार। घनश्याम जी को प्यार करना सिखाएगी ये इन्हें? घनश्याम जी को इन्हें? भगवान कसम, बकरी पे दुपट्टा डाल दो, उससे आई लव यू बोलना घनश्याम जी। उनका रग रग में प्रेम भरा है। हाँ, जीवन आनंद का नाम है, बस ऐसे ही जीते रहो। जब श्री राम रावण का वध कर रहे थे, अपना तरकस से तीर निकाला और जैसे ही नापने लगे, रावण मूर्छित अवस्था में नीचे गिर गया। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जाओ श्री राम के पास और पूछ के आओ, रावण तुम ऐसा महान ज्ञानी, परम तपस्विनी, बड़ा ब्राह्मण, जिसके एक आदेश पे महादेव स्वयं चले आते थे, जीवन का आखिरी सच बताओ। लक्ष्मण जाते हैं श्री राम के पास, लक्ष्मण जाते हैं श्री राम का आदेश लेकर। और जैसे ही पहुंचते हैं रावण के पास, रावण अंतिम क्षणों में था। उनने कहा कि मुझे भैया ने पहुंचाया, जीवन का अंतिम सच बता दो। मित्रों, अगर सच सही लगे तो दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों के महोत्सव से बताना। लक्ष्मण ने कहा कि रावण, आप परम ज्ञानी हो, जीवन का अंतिम सच बता दो, आखिरी सच्चाई बता दो। और बताते हैं तो लौटते हुए जब लक्ष्मण आते हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। श्री राम पूछते हैं, ऐसा क्या कह दिया रावण ने? तो लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं कि रावण ने अंतिम वाक्य यही कहा कि आएगा तो मोदी ही। तालियां कमजोर हैं, इसीलिए आपने आपका नाम लक्ष्मण रखा है। भैया मैं तो लक्ष्मण हूँ, मेरी शक्ति लगी है। और दुख उस बात का है कि ज्योति भी सूफ न का है, मुझसे ही प्रपोज करती हैं। आप विश्वास करना, भगवान कसम ऐसी हमारे है ही नहीं है। अपन तो कितने प्यारे आदमी हैं, कितना बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का। प्यार देख लेना अपने यहाँ का भाई साहब, भगवान कसम अपने एरिया का देख लेना, यहाँ से लेके वहां तक अपने 200 किलोमीटर। पत्नी इतना प्रेम करेगी, शादी के शुरू के 5 साल में। अजी सुनियो, तालियां कमजोर हैं, इतने तो आओ, एक पराठा और खा लो, तुम्हें मेरी सो एक और खा लो, अग्रवाली कड़ी के साथ एक पराठा और खाना पड़ो। और शादी के 5 साल बाद बात समझ में आए तो तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना। फिर एक पराठा और खा लो और शादी के 5 साल बाद जा धरी थाली ठूस लो। नहीं नहीं, शादी होती है, लुगाई ऐसा प्यार करती है अपने पति को जैसे उसका सच्चा पति हो, निजी पति हो, परमानेंट। शुरू के 5 साल ऐसा प्रेम करेगी, भगवान कसम भरोसा ही नहीं होगा। देखना आप, नई नई जिसकी शादी हुई, शुरू के 5 साल, कमरे में चले जाना, पिंक दीवारें, पर्दे बिल्कुल गुलाबी लटकते हुए, उनमें दिल का निशान और दिल में तीर फंसा। भगवान का अग्रसर आपने जैसी चिट्ठियां लिखी होंगी ना, मेरी जानू तेरा शकुंतला, ऐसी ढेर ढेर चिट्ठी बहाई है इनने।
अंदर से इनके अंदर का देखो कैसे कुलपित हो रहा है भगवान कसम। ये आप सोच रही हो ना, इनने अपना आधा जीवन गर्ल्स हॉस्टल के पास केवल लड़कियों को देखने में लगा दिया। तालियां कमजोर हैं। क्या बात प्यार है? हो रहा वाह, मेरा वाह, जान मेरा जानू, सुधीर के 5 साल देखने ऐसा प्यार मेरा जान जानू, तू नहीं तो मैं नहीं, मेरी आंखों का ताला तो ना बाबू खाना खाया। वाह 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 वाह। तो ना बाबू खाना खाया। पर्दे बिल्कुल खूबसूरत गुलाबी से लटक रहे हैं भाई साहब। आप उनकी अलमारी देखना, अलग ही रोमांटिक, ऊपर इत्र की शीशी, परफ्यूम, गुलाब के पंख सजे हुए हैं, बेहद खूबसूरत पाउडर लिपस्टिक पूरी। और शादी के 5 साल बाद उस कमरे में चले जाना, पहली ईयर वाली में झंडू बाम, आयोडेक्स, क्या बात है लक्ष्मण। पेंजोन, बाबा रामदेव की सीडी, फूफा। वाह। एक बार दोनों हाथ खोल के आनंद उत्सव की तालियां बजा दो। हैं? ज्यादा पैसे लिए हैं मैंने जैसा गरीब कभी नहीं हूं, थोड़ा सा आ गया। वाह। गरीब कभी जितने दे दिए उतने। आप तो भगवान important कसम हो। खा रहा, हाँ, फ्लाइट से आया हूं मैं, बताओ। फ्लाइट से आया हूं और फ्लाइट से ही जाऊंगा। मैंने मेरी मोटरसाइकिल का नाम फ्लाइट रखा है। वाह। तालियां कमजोर है। हाँ? ये गरीब लोग जानते नहीं ना, अकल ही नहीं है, अब परेशान हो रहे हैं जी। अग्रवाल समाज का अगर आप पैसा ले जा रहे हो उससे पुण्य काम करना सर। मैंने आपको बताया था, मैंने 100 कवि सम्मेलन किए हैं लगभग, और जो अग्रवाल समाज और जैन समाज के पैसा आता है उससे मैं 2 बच्चे पालता हूँ गरीब, 2 बच्चे गरीब पालता हूँ। हैं की बात नहीं है, वो दोनों मेरे निजी बच्चे हैं। तुम तो खसोगे ही रह गए यार, पूरे पैसे खत्म हो गए क्या? थोड़ी शर्म करो यार, ऐसा नहीं होता यार मेरे भाई। इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, खूब आनंद करो, मस्ती करो। इस दुनिया में केवल 2 लोगों से प्रेम करना, एक अपने परिवार से और परमात्मा से, तुम सफल हो जाओगे। वाह जिंदाबाद। बहुत सुंदर। भाई साहब आपको सही जगह मिली है। अगर आपका दिल करे तो मैं कवित्री के पास बिठा दूं। भगवान के सामने आप 4-5 चक्कर लगा के देख चुके, कहां से ज्यादा अच्छी लग रही है। आप तो 2 रुपए की आइसक्रीम भी 3 जगह से चाटते हो, जैसे मजा आ रहा। बुजुर्गों का अलग ही आनंद है भगवान के साथ। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। किसी ने कहा है कि ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। वाह वाह वाह। आनंद मस्ती में चलो। बेचारे दादा से क्या कर रहा है, मस्ती में रहो। मेरे पास फोन आ रहा है, और फोन इसलिए आ रहा है कि मेरे पास है, और जो आईफोन 17 की लाइन में लगे हैं ना लोग, मैं घमंड के साथ कह सकता हूं कि मैं नहीं लगा, औकात ही नहीं है। सच बोलना चाहिए आदमी में, सच बोलने के बाद कोई कष्ट नहीं है। अग्रवाल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कसम मेरा आना धन्य हो गया आज। इतने दुखी हो के पत्नी के साथ रहने के बाद भी आप हंस रहे हो। प्रणाम करता हूँ, आपके साहस को प्रणाम करता हूँ। अब इन हाथ मत उठाना भाभी, आपके पैर छू, बहुत दुखी है, अच्छा नहीं लगता। दूर से ही फेंक के मानना जो मानना है। हाँ 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ मस्ती में, है ना। स्वागत। आनंद मस्ती आनंद, के साथ आनंद, कवि आनंद। सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। कमल जी की बहन सविया ने। वाह 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 वाह। और ये लड़का तो बहुत बहादुर है, बेटा खुश है, भगवान करे तेरी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड बने। वाह वाह वाह। वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचाए, नेपाली निप्पू लच्छू। एक तो लड़कियों का समझौता भी नहीं आ रहा, जितनी स्कीम है सरकार की, अजय भैया जितनी भी स्कीम है सरकार की, सब लड़कियों के लिए। लड़की 8वीं पास हो जाए 10,000, लड़की 12वीं पास हो जाए 20,000, लड़की ग्रेजुएशन कर ले। मेरे दोस्त खुश रहो, राष्ट्रीय खाना बंद हो जाए आपका, भगवान करे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल जितनी स्कीम है लड़कियों के लिए। और एक अभी नई योजना चल रही है अग्रवाल साहब, लाडली लक्ष्मी योजना, वो भी लड़कियों के लिए।
अरे भैया हम लड़के जे भाई साहब अपन दरी बिछा रहे हैं अपन मेहनत कर रहे हैं, झंडा कर रहे हैं। ये सरकार हम पुरुषों के लिए भी एक आध स्कीम चला दे। अगर जो इनके लिए इतनी व्यवस्था कर रही है तो कम से कम हम पुरुषों के लिए कम से कम इतवार को एक ब्लाइंडर का खंभा ही देने लगे। वाह 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 वाह। सॉरी स्कीम है। अगर लाडली लक्ष्मी चल रही है तो एक आध लाडला लक्ष्मण चला दो। 250 रुपए अकाउंट में खुश, आनंद मंगल में। हम पुरुष जाति को कुछ नहीं चाहिए सर। ये महिलाओं को कितनी ख्वाहिश रहती थी, शादी पहले सलमान खान जैसा मिले, शाहरुख खान जैसा मिले, और ऐसे देखे वैसे हैंडसम, बाद में दो ही पति हिस्से में आते हैं, या तो तोंदू या तो टकलू। आप किस्मत तो देखो इनकी। लेकिन एक बात आनंद और मस्ती के साथ कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियों के साथ मुझे आशीष देना और हाथ खोलना। आपके ठहाके मैंने देखे, मस्ती देखे, भोजन आनंद सब हो रहा है। एक निवेदन एक सच्चाई के साथ करना चाहता हूँ। आनंद अपना विषय है, कुछ भी हो अपने जीवन में केवल 2 काम मत करना मित्रों। ये मैं वचन के साथ इस बड़े मंच पे कहना चाहता हूँ। ऐसा काम कभी मत करना मेरे बच्चों कि आपके कारण आपके परिवार में आपकी माँ, आपके पिता की आंखों में एक भी दुख का आंसू आ जाए। और दूसरा, आपकी समाज, अग्रवाल समाज बड़ी समाज है। इधर से लोग लाखों लोग ले गए होंगे और लाखों ले भी जाएंगे। लेकिन एक मैं टिप्पणी कर रहा हूं, मुझे जानकारी है या नहीं हो, अगर आपके अग्रवाल समाज में कोई गरीब आदमी हो जिस पे धन ना हो, वो चौराहे पे एक छोटा सा किसी भी चीज का ठेला लगाता हो, तो सारी समाज के लोग, अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 रुपये इकट्ठे करके गुप्त रूप से उसे दे देना, ताकि अगले साल लोग देखें कि आपके अग्रवाल समाज का आदमी कितने ऊपर बढ़ रहा है। कुछ नहीं, जीवन बस इसी आनंद। टेंशन मत लेना, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा अग्रवाल साहब। मैं समझ रहा हूं आपके अंदर गुदगुदी चल रही है और चलना भी चाहिए। आप बहुत सही आदमी हो, भगवान कसम। वो तो भाभी की किस्मत खराब थी, तालियां कमजोर हैं। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं मस्ती के साथ, हाथ खोलना। इस दुनिया की बड़ी शक्ति, बस इस दुनिया की बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार जिसे हम माँ कहते हैं। भाई साहब अजय भैया सुनो, देश के बड़े श्रेष्ठ कवि में आज अट्टू पट्टू जी बैठे हैं, जिनने आधी दुनिया में कविता सुनाई है। हमारे दादा का संचालन तो हर कवि सम्मेलन में ये अलग अलग ही सुनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें जरूरत क्या है, जब एक बार आपका माल पुराना अच्छा बिक रहा है। आप तो मेरी यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो देख लेना, मैं यही सुनाता हूँ, क्योंकि लोग यही सुनने बुलाते हैं। नई क्यों सुना रहे हो? नई का कोई फायदा नहीं है। आप नई के चक्कर में रहोगे, आपकी पुरानी चली जाएगी। तालियां कमजोर हैं। मेरे देखो वही घिसी पिटी लुगाई चल रही, भगवान कसम हर पार्टी में उसी को ले जाता हूँ। लोग मेरी तरफ हिकारत से देखते हैं कि यही वाली ले आया। लेकिन इस कवि सम्मेलन का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ सर मैं। आप विश्वास करना, मैं लगातार 10वीं में 3 साल मॉनिटर रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके आनंद और उत्साह से। अगर मैंने आपके ओंठों की यात्रा करी है, अगर आपके हृदय की यात्रा कर लूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा अग्रसेन महाराज से कि कुछ क्षण इन लोगों का कविता सुनने का मन बना देना और लक्ष्मण नेपाली का कविता पढ़ने का मन बना देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार जिसे हम माँ कहते हैं, अगर आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, वो देखे कि उसके बेटी बेटियां अपने माँ के सम्मान में कैसे तालियों के पुष्प रख रहे हैं, तो मुझे बताना। केवल 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, 4थी पंक्ति में वो तालियों का तूफान आ जाए कि मेरे पिता नेपाल से देखें कि लक्ष्मण नेपाली देश के श्रेष्ठ श्रोताओं अग्रवाल समाज में कविता पढ़ रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी तालियां खोलना है। यहाँ से पहली पंक्ति पढ़ता हूं कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। हाथ खुले, मंच जागृत हो कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। मेरी ख्वाहिश है, तालियां कमजोर है माँ के लिए, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। मित्रों, लखनऊ के कवि सम्मेलन के लिए मैं जा रहा था। जैसे ही जाया तो ट्रेन चलने लगी, तो मैं चलती ट्रेन में चढ़ने लगा, तो मेरे साथ 2-3 नौजवान चढ़ने लगे। तो चढ़ते वक्त एक नौजवान का हाथ ट्रेन से गेट से टकरा गया।
जैसे ही टकराया हाथ से खून आ गया, ब्लड आ गया। वहाँ बैठी एक 60 साल की माँ से देखा नहीं गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश की। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश की, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में बोला कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं आपके मथुरा, कहीं आपके इधर के संस्कारों की रक्षा करके उस बदतमीज को सही जवाब दे दे, तो उस माँ के सम्मान में 30 सेकंड लगातार ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही जवाब दिया। बोला बुढ़िया हाथ छोड़, बोला बुढ़िया हाथ छोड़, बोला बुढ़िया हाथ छोड़, बोला बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, जब माँ को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। बजाते रहिए ऐसे, जब माँ को दर्द होता है तब मर्द होता है। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या सुन लिया आपने, कवि सम्मेलन बना दिया और अंतिम दोहा पढ़कर अपने स्थान पर बैठता हूँ। मुझे आशीष देना, जिस दोहे से लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके समाज की रोटी खा के लक्ष्मण नेपाली ने ये दोहा लिखा है। आशीष देना। अंतिम दोहा पढ़ता हूँ कि जब जब कागज पर लिखा, कमल दादा दोहा सुनो, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। कि कलम अदब से कह उठी। मुझे विदाई की ताली दीजिए एक बार। प्रणाम करता हूँ। अभी तो दोबारा